इधर आल्हा उदल को घर से बेघर करने के बाद भी माहिल चुप नहीं बैठा। मौका मिलते ही एक दिन वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार दिल्ली जा पहुंचा। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे लगता है कि सिरसागढ़ का बदला लेने के लिए आप सिरसागढ़ पर नहीं, महोबा पर हमला कीजिए और महोबा को अपने कब्जे में ले लीजिए। और अभी तो मौका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा परमाल ने आल्हा उदल को अपने राज्य से बाहर कर रखा है और आल्हा उदल अभी कन्नौज में रह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान माहिल की बातों में आ गए और उन्होंने तुरंत अपने महाबली सेनापति चामुंडा राय को बुलाया। चामुंडा राय इस बार 50,000 सैनिकों की सेना लेकर महोबा की ओर कूच कर गया। यह खबर राजा परमाल के पास पहुंच गई। उन्होंने तुरंत राजकुमार ब्रह्मा को बुला दिया। बेटा ब्रह्मा, स्थिति बहुत नाजुक है। हालात को देखते हुए तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आल्हा उदल को आप बुला लीजिए। गलती आपकी है, इसलिए स्वीकार भी आप ही को करना चाहिए। और ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि बिना आल्हा उदल के हम महोबा की रक्षा नहीं कर सकते। राजा परमाल ने चारण जगनिक के हाथों आल्हा उदल के पास संदेश भेजने का निर्णय लिया और चारण जगनिक को एक पत्र देकर कन्नौज भेज दिया। इधर महाराज पृथ्वीराज का दूत राजा परमाल के पास पहुंचा। महाराज, महाराजा धीराज पृथ्वीराज सिंह चौहान ने आपके लिए संदेश भेजा है कि या तो आप महोबा को खाली कर दीजिए या फिर युद्ध में उनका मुकाबला कीजिए। उन्हें सूचित कर दो कि हमारे महायोद्धा अभी राज्य में नहीं है। आशा है कि 15 दिन के भीतर वो लौट आएंगे, इसलिए युद्ध के लिए हमें 15 दिन का समय चाहिए। पृथ्वीराज चौहान मौके का फायदा उठाकर महोबा पर हमला करना चाहते थे, लेकिन 15 दिन की मोहलत मांगने वाले इस संदेश ने पृथ्वीराज को धर्म संकट में डाल दिया। आखिरकार उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राजा परमाल को 15 दिन की मोहलत दे दी। उधर चारण जगनिक आल्हा से कन्नौज के राजमहल में मिले और राजा परमाल का पत्र आल्हा उदल को दे दिया। हालांकि जगनिक बहुत वाक्पटु था, लेकिन दोनों भाइयों ने उसकी एक न सुनी। माता देवलदे ये वार्तालाप अंदर से सुन रही थी। जैसे ही इन लोगों की बातें खत्म हुई, देवलदे बाहर आई और बोली, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने से इनकार करता है, उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे पुत्र को जन्म देकर मेरी कोख कलंकित हो गई है। ऐसा न कहो माँ, हमसे ये कैसी भूल होने वाली थी। हम जाएंगे माँ, हम जाएंगे। माँ की बात को दोनों भाइयों ने मान लिया और महोबा जाने की तैयारी में जुट गए। इस बात से राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपने भतीजे लाखन को बुलाकर आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों के साथ वे भी महोबा पहुंचे। आल्हा उदल को अपनी मातृभूमि से मिलने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा उदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर में अपना डेरा डाला और चारण जागनिक को महाराज परमाल के पास सूचना देने के लिए भेज दिया। सूचना पाते ही महाराज परमाल तुरंत कीर्ति सागर के पास आल्हा उदल से मिलने के लिए आ गए और सबको उसी रात महोबा ले जाकर अपने अपने महलों में ठहरा दिया। अगले दिन महोबा के 5 वीर एक साथ बैठे और युद्ध की रणनीति तैयार कर ली गई। इसके बाद महाराज पृथ्वीराज को यह खबर भेज दी गई कि महोबा की सेना युद्ध के लिए तैयार है। सूचना मिलते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण करने का आदेश दिया चामुंडा राय। लेकिन युद्ध स्थल पर पहुंचते ही चामुंडा राय ने देखा कि महोबा की सेना की कमान आल्हा संभाल रहे हैं। इस बात से चामुंडा राय घबरा गया, क्योंकि आल्हा उदल की ताकत का अंदाजा उसे बखूबी था। लेकिन युद्ध तो शुरू होना ही था। दोनों पक्ष की योद्धा आपस में भिड़ गए। कैमास नामक योद्धा से उदल और बाल्मेड़ राय से मलखान लड़ रहा था। युवराज ब्रह्मा पारत से और लाखन कन्न से और पुंडीर से ढेबा। उदल ने कैमास को घायल कर दिया और कैमास मोर्चा छोड़कर भागने लगा। महोबा के सैनिक राजा परमाल की जय जयकार करने लगे और दाबे बेदुला उदल आवे, लहरत आवे बैगनी पाग, मोचन मोचन घोड़ा नाचे उदल कहे पुकार पुकार, नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार, जन्मभूमि पर जे संकट है सब भैया मिलकर गुहार। ये ललकार सुनकर महोबा की सेना जोश और साहस से भर गई और वो दुश्मन पर जोरदार प्रहार करने लगी। इधर चामुंडा राय ने आल्हा को ललकारते हुए कहा, अरे आल्हा, सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ है? आओ
हम मल्ल युद्ध करके इस युद्ध का निर्णय कर लें। अगर तेरी यही इच्छा है चामुंडा राय तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, हो जाए दो दो हाथ। आल्हा चामुंडा राय से बोले कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं, और नाला कहता है समुंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। चढ़ा! इस सिंहनाद से भयभीत होकर दोनों तरफ के सैनिकों ने हथियार रख दिए। चामुंडा राय और आल्हा के बीच मल्लयुद्ध शुरू हो गया। 3 घंटे तक दोनों कुश्ती लड़ते रहे और अंत में आल्हा ने चामुंडा राय को चपेट के साथ एक ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि वो दूर जा गिरा और आल्हा कूदकर उसकी छाती पर बैठ गए। धीरे धीरे एक के बाद एक सेना नायकों को हराते हुए महुआ के ये महाबली योद्धा लगातार युद्ध जीतते जा रहे थे। महाराज पृथ्वीराज को एक करारी शिकस्त मिली, जिसको पृथ्वीराज जीवन भर कभी भी नहीं भूल पाए। लेकिन कहते हैं ना कि क्षत्रिय के जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, या तो युद्ध या मुसीबत। युद्ध जीतने के बाद जब दोनों भाई अपने महल पहुंचे तब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी।